आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं फाइनेंशियल कंप्लेंट्स पावर बीआई डैशबोर्ड, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ सीखेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो डैशबोर्ड है हमारा काफ़ी कमाल का डैशबोर्ड होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कैसे आप लोग डेट वाला यहाँ पे डेट पिकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग कैसे यहाँ पे ये स्लाइसर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग बताने वाला हूँ। और जिसमें हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग एक बिगिनर है तब भी आप लोग के लिए ट्यूटोरियल है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आप लोग को सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डैशबोर्ड बनाने रहते हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर हम लोग डैशबोर्ड में बनाने वाले क्या है। तो वही काम करेंगे इसमें भी हम लोग की सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे आखिर की इस डैशबोर्ड में बनाने क्या वाले हैं। तो जैसे इस डैशबोर्ड में हम लोग बनाने वाले हैं, क्या दिखाना है, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर केपीआई दिखा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो केपीआई में क्या क्या दिखा कर रखा हुआ है, टोटल कंप्लेंट्स कितने आए हैं, उसके बाद कितने कंप्लेंट्स के टाइमली रिस्पॉन्स हुए हैं। कि जैसे इनका क्या है, इनका कहना है कि जो ये डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग कि 98% जो है इनके टाइमली रिस्पॉन्सेस होते हैं। ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसके अगेंस्ट में बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स करते हैं ये लोग। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस में कितने हैं, 280। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट रेट मतलब कितने ऐसे विवादित कंप्लेंट्स आते हैं। ठीक है, तो वो उनका रेट क्या है, तो 9.71% है। उसके बाद रिजॉल्व एट नो कॉस्ट, कितने ऐसे जो कंप्लेंट्स है जो बिना विदाउट एनी पैसे खर्च किए वो जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो 84.50% जो है विदाउट एनी कॉस्टिंग जो है इनके कंप्लेंट्स जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है टोटल कंप्लेंट्स बाय इशू। अब जैसे कि हम लोग देखें कि इशू वाइज कंप्लेंट्स अगर देखें तो मैनेजिंग एन अकाउंट। अब देखिए जैसे कि मैनेजिंग एंड अकाउंट में कितने यहाँ पे 8.8 के मतलब कि 9,000 के करीब जो है मैनेजिंग एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी इशू है उससे आया है। उसके बाद ऐसे ही अलग अलग जो भी इशूज है उसके कितने आए हैं कंप्लेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी एक इंसाइटफुल यहाँ पे ये चार्ट है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए मुझे क्या देखना है कि किस स्टेट में कितने कंप्लेंट्स आए, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि एमएस हो गया तो 2, एम हो गया तो 608। और ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जो भी है। ठीक है, उसके बाद इस मैप को हम लोग ना यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे ना हम लोगों ने रेक्टेंगल सेलेक्ट लगाया तो रेक्टेंगल सेलेक्ट भी इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है मंथली ट्रेंड। देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे मंथली ट्रेंड क्या है, जैसे कि मार्च में कितने, मार्च मंथ में कितने कंप्लेंट्स आए, यहाँ पे अप्रैल में कितने कंप्लेंट्स आए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मतलब नवंबर में जो है काफी कम कंप्लेंट्स आते हैं। ठीक है, इनका जो डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और उसके बाद यहाँ पे टोटल कंप्लेंट्स पे प्रोडक्ट, अगर आप लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कितने कंप्लेंट्स आए हैं, राइट। तो वो भी चीज़ है कि जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देखें कि क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे रिलेटेड कितने कंप्लेंट्स आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग और भी है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड या जो चेकिंग और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, ये अलग अलग जो भी प्रोडक्ट है इनके उसके अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट लोन में कितने कंप्लेंट्स आए वो चीज़ है। उसके बाद हम लोग ने फाइनली यहाँ पे परसेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूटेड यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, जैसे कि यस में कितने परसेंट है, नो में कितने परसेंट है, या नन में कितने परसेंट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि फोन से रिलेटेड मीडिया क्या था, कैसे आया था कंप्लेंट्स, फोन से आया था तो फोन के अकॉर्डिंग पूरा चेंज हो जाएगा डेटा। ठीक है, अगर मैं पोस्टल ईमेल से कितने आए थे, रेफरल से कितने आए थे उस पर क्लिक करते उसके अकॉर्डिंग ईमेल से, ईमेल के थ्रू कितने कंप्लेंट्स आए थे, तो वो पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट वाइज में चूज कर सकता हूँ कि इस डेट की इस डेट के इस डेट के बीच में कितने कंप्लेंट्स आए, तो वो भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ, राइट। तो ये काफी एक अच्छे से डैशबोर्ड होने वाला है, तो और इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड को बनाना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आखिर क्या हम लोग जो केपीआई हम लोगों ने डिसाइड करा था वो किस बेसिस पे करा था, और हम लोगों ने वही केपीआई क्यों लिया था। ठीक है, तो वही चीज है। पहले इसका तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स डेटा। ठीक है, ये काफी ये जो है क्लियर है पॉइंट्स कि हम लोग को क्या करना है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम लोग को कस्टमर कंप्लेंट्स
कि डेटा को शो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल ट्रैकिंग, यहाँ पे जो है इनेबल ट्रैकिंग ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कंप्लेंट्स मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है कि वही बताने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसको दिखाना है हमें। उसके बाद प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब जैसे कि क्या इस डैशबोर्ड से हमें क्या मिले ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारा लास्ट की जो है एक ऐसा इंसाइट बताना है हमें कि जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट जो है इंक्रीज हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारा लेता है तो उसे कंप्लेन करने की जो है दोबारा उसे मौका ना मिले, ठीक है। तो वही चीज है कि हम लोग क्या है कि उसको जो चाहिए एक्चुअल चीज वो प्रोवाइड करें। तो हम लोग जब कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो उसके जो भी है अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स उनको देते हैं, जो भी उनको सॉल्यूशंस देते हैं, तो वही चीजें है, ठीक है। तो वो हो यहाँ पे, और क्या हो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी मतलब आसानी से जो भी पूरा हमारा बिजनेस का जो फ्लो है स्मूथ चले, ठीक है, वही चीज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए केपीआई रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो केपीआई रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टोटल कंप्लेंट्स। अब टोटल कंप्लेंट्स दिखाना है जिससे क्या पता चल पाए उनको कि टोटल कंप्लेंट्स से कि कितने कंप्लेंट्स आए हैं हमारे पास, राइट। उसके बाद कितने के टाइमली रिस्पांस हुए हैं, उनका रेट क्या है टाइमली रिस्पांस, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख को आया कोई भी कंप्लेंट, तो वो कितना जल्दी कर पाते हैं, द सेम डे में कर देते हैं, या 11 तारीख को, या 12 या 10 को, या मतलब कि 10 दिन 20 दिन वो लेते हैं रिस्पॉन्स करने में जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनके पास, ठीक है। तो ये चीजें, राइट। उसके बाद कितने ऐसे जो है कंप्लेंट्स है जो इन प्रोग्रेस में है, ठीक है, जो अभी प्रोसीड नहीं हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करंटली बीइंग प्रोसीड, अभी होना बाकी है जो भी है, ठीक है, इन प्रोग्रेस में। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूटेड रेट। अब कितने ऐसे कंप्लेंट्स है जो कि विवादित कंप्लेंट्स है, उसी के बारे में बात चल रही है कि जैसे परसेंट ऑफ कंप्लेंट दैट एक्सलेटेड टू डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद नो कॉस्ट रेजोल्यूशन रेट, ठीक है। तो हम लोग ने अभी डैशबोर्ड में समझा था, वही है कि कितने ऐसे जो है कंप्लेंट्स है जो विदाउट एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन के जो है वो सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा केपीआई, ठीक है। तो हम लोग यही केपीआई में दिखाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग का जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसेंशियल विजुअलाइजेशंस। अब देखिए क्या दिखाएंगे, इशू बेस्ड एनालिसिस। अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि इशू बेस्ड एनालिसिस दिखाने वाले बार चार्ट की हेल्प से हम लोग दिखाएंगे कि किस इशू में कितने कंप्लेंट्स आए हैं, वो चीजें की बात चल रही है, राइट। तो वो है एक। उसके बाद जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब मान लीजिए कि किस स्टेट से या किस जगह से सबसे ज्यादा जो है ये कंप्लेंट्स रेज हुए हैं, ठीक है। तो वो चीजें पता चल पाए। उसके बाद किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वो ज्यादातर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, या किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो चीजें जान पाए, ठीक है। ताकि उनको पता चले अपने सर्विसेज को, प्रोडक्ट को और ज्यादा इनहेंस कर पाए, इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए वो जानना चाहता है। उसके बाद डिस्प्यूट रेशियो क्या है, वो चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में क्या है कि देखिए integrating data from disparate sources while maintaining consistency। तो क्या करना है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके हमें डेटा को इंटीग्रेट करना है, राइट, अपने सॉफ्टवेयर में, पावर बीआई में। उसके बाद इंश्योरिंग डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट्स करंट डेटा फॉर टाइमली डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जो डैशबोर्ड जो है लेटेस्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, करंट डेटा को, मतलब जैसे कि अभी जो भी 11 मई 2025 है, तो आज तक के जो भी कंप्लेंट्स हो वो चीजें दिखनी चाहिए, राइट। तो अभी तक के जो भी करंट्स जो है ऐसा नहीं कि ओल्ड डेटा वो शो हो रहा है डैशबोर्ड में, ठीक है। तो ये भी चीजें नहीं होगी, ताकि वो कंपनी समझ ही ना पाए कि वो चीज मान लीजिए इम्प्रूव कर दी हो, जो पहले दिक्कत आ रही हो अभी, और फिर से वो चीजें दिख रही, तो कोई उसका सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो करंट डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। और करंट डेटा उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए डैशबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस विद प्राइवेसी रेगुलेशंस। अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें डेटा की सिक्योरिटी भी चाहिए, जो भी प्राइवेसी रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद डिजाइनिंग इंट्यूटिव विजुअलाइजेशन दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट इनसाइट्स। और हमें क्या करना है, ऐसे विजुअलाइजेशंस को यूज करने हैं या हेल्प से डिजाइन करने हैं अपने डैशबोर्ड को, जो कि काफी इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट कर पाए जो भी उससे इंसाइट्स निकल रही हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले जो भी हम लोग करते हैं इसमें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे अभी, डेटा सेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर डेटा सेट में है क्या, ताकि चीज़ें पूरा फ्लो में क्लियर हो, ठीक है। जैसे कंपनी में काम होता है कि पहले हम लोग के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, ये चीज़ें हम लोगों ने पूरा अंडरस्टैंड किया, समझा, उसके बाद हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, डेटा सेट क्या है, उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। और देखिए मैंने यहाँ पे डेटा सेट ओपन कर लिया और आप लोग को डेटा सेट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं और इस डेटा सेट को सिंपली मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, तो आप लोग सिंपली इसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे साथ इसको बना सकते हैं, राइट। देखिए पहले है यहाँ पे क्या है, जो कंपनी का नेम है, ठीक है, क्यूमुलस फाइनेंशियल, और भी जो भी अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। और मैं एक बात आता हूँ, जैसे कि आप लोग को एक चीज जानना हो ना कि जो काफी हेल्प करता है हमें डेटा को अंडरस्टैंड करने में, अगर एक्सेल सीट या सीएसवी फाइल में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना कंट्रोल ए, और आई थिंक ये सीएसवी फाइल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया एक्सेल सीट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंट्रोल भी कर देंगे, तो जो भी डेटा था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, राइट। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कितने कंपनीज है इसके अंदर और भी कितने टाइप के डेटा हमें वो चीजें देखना है, तो वो कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल ए कीजिए, हम लोग क्या करेंगे अब इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो होम में चले जाइए और यहाँ पे फॉर्मेट इज टेबल में चले जाइए और कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद ओके कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा टेबल में कन्वर्ट, राइट। ये टेबल में कन्वर्ट होगा। अब इसका क्या बेनिफिट्स है देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और देखना चाहूँ कितने तरह की कंपनी है, तो वो देख सकता हूँ। अभी क्या है, क्यूमुलस फाइनेंशियल है, एक ही कंपनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, तो अब क्या रिस्पॉन्स, क्या क्लोज विथ एक्सप्लेनेशन या क्या हुआ है, कितने तरह के है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए क्या है, क्लोज है, क्लोज विथ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद और भी जो जो अलग है, ठीक है, क्लोज विथ रिलीफ। तो जितने भी है ना, मुझे आसानी से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डेटा कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस टाइप का अगर डेटा सेट मिलता है मुझे, तो मैं इसको ना हमेशा क्या करता हूँ कि इसमें टेबल में कन्वर्ट करके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कि क्या क्या डेटा सेट में उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे एक एक देखना ना पड़े कि कितने टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा है। अगर मुझे मतलब जैसे अब मान लीजिए मुझे कंपनी कितने उसके बारे में जानना होता, तो मैं एक क्या हमारे पास क्या तरीका था कि एक फिल्टर लगाता है, वो चीजें करता है, टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे कंपनी एक है तो यहाँ पे खैर एक दिख जा रही है, अगर नहीं होती मल्टीपल होती तो वो चीज़ आसानी से हमें पता चल जाता, ठीक है। हो गया। तो हम लोग का वही है कि यहाँ पे कंपनी का नेम दिया हो, उसके बाद कंपनी रिस्पॉन्स टू कस्टम कंज्यूमर, ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद कंप्लेन आईडी है, ये क्या करता है कंप्लेन आईडी, कि जितने भी कंप्लेन आते हैं ना उसके अगेंस्ट में एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। जैसे कि कंप्लेन सेम हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने कंप्लेन आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक आईडी दे दिया, तो भले सेम कंप्लेन हो, बट वो कंप्लेन अगर सेम दो कंप्लेन आए तो दो कंप्लेन आईडी जनरेट होगी, तो उससे पता चल जाएगा कितने कंप्लेन और ये यूनिक होगी। बेसिकली इसका काम यही है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है, कंप्लेन आईडी, राइट। उसके बाद कंज्यूमर कंसेंट प्रोवाइडेड, जो भी कंज्यूमर कंसेंट है प्रोवाइडेड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूटेड, क्या है कि डिस्प्यूट है कि नहीं है, ठीक है। और मुझे जानना है कि किस किस टाइप के यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूटेड है, तो किस किस तरह के यहाँ पे डेट इस कॉलम में डेटा हो सकते हैं। तो एन ए है, नॉट एप्लीकेबल, नो है, यस है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि किस किस टाइप के हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आसानी से ये देखने को हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट रिसीव्ड, किस डेट को रिसीव हुआ वो कंप्लेन जो है। उसके बाद डेट सबमिटेड, किस डेट को सबमिट हुआ वो कंप्लेन जो है, ठीक है। और इशू क्या था, कि जैसे कि अलग अलग ये इशू है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, या कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड है, या आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड है, जो भी फ्रॉड अलग अलग है, ठीक है। तो ये इशू है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कंप्लेन आया, तो जैसे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, आप मुझे देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा और देख लूंगा। जैसे कि क्या क्या प्रोडक्ट है, बैंक अकाउंट और सर्विस, उसके बाद चेकिंग और सेविंग अकाउंट, उसके बाद क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड है, उसके बाद डेब्ट कलेक्शन है,
यहाँ पे डेट कलेक्शन है, उसके बाद मोटे जो है यहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट लोन है, अलग अलग जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हम मेरे को आसानी से पता चल गई, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो भी है स्टेट अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि स्टेट क्या है, AELARAZ, ठीक है। ये शॉर्ट नेम दिए हुए स्टेट के। उसके बाद सब इशू क्या थे, ठीक है। तो ये तो इशू थे, तो सब इशू में ये क्या है, अननोन अननोन है। अगर हम लोग देखना चाहें क्या क्या सब इशूज आते हैं, तो जैसे कि सब इशू क्या है, इशू का सब इशू है, ठीक है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट जो है उसके, या अकाउंट ओपनड इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, जो भी अलग अलग है, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है, राइट। और मुझे क्या एक और बेनिफिट्स होता है इसमें, मान लीजिए कि मुझे देखना है सिर्फ इसको, आपसे आंसर कर दिया, मुझे एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट वाले टाइप के डेटा सेट देखना है, तो देखिए इसका डेटा सेट देखने को मिलेगा। तो ये फिल्टर का भी काम करता है, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे, और मैं ओके कर दूंगा अभी सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब प्रोडक्ट क्या थे, तो अननोन और जो भी है, और कुछ के सब प्रोडक्ट दिए होंगे, जैसे ऑटो या ऑटो डेट या कैशिंग और चेकिंग विदाउट एन अकाउंट, ठीक है। तो वो जो भी है ठीक चीज़ है, राइट। उसके बाद सबमिटेड वाया वेबसाइट के थ्रू सबमिट हुआ है, या किसके थ्रू सबमिट हुआ है, फोन के, फैक्स के, रेफरल के थ्रू, या पोस्टल ईमेल के थ्रू हुआ है, या ईमेल के थ्रू हुआ है, ठीक है। जो भी अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे टाइमली रिस्पॉन्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कंप्लेंट आया, तो कितने टाइमली रिस्पॉन्स हो गए, कितने टाइमली रिस्पॉन्स नहीं हुए, वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं किया कंपनी ने, तो वो यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये टाइमली रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे जीप कोड है, तो ये तो इसमें कुछ है नहीं समझने वाली चीज़ है। उसके बाद बॉटम ऑफ गेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीरो है, ठीक है, बॉटम ऑफ गेज। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट्स है, उसके बाद टॉप गेज है, राइट। तो टॉप गेज में क्या क्या है आप लोग यहाँ पे वो भी देख सकते हैं, राइट। तो ये वन है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट्स जो है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितने हैं इसके अंदर, एक एक आए हैं, ठीक है, सारे एक के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें आ गई होगी, ठीक है। डेटा सेट, जैसे कि मैं आप लोगों को ना एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि देखिए, मान लीजिए जब हम लोग काम करते हैं ना डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स के साथ, तो देखिए हम लोग क्या होना चाहिए, अभी जिस भी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं कि इस कंपनी में हमें जॉब लेना है, ठीक है। तो उसके लिए ना उसका डोमेन नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को जोमेटो को ज्वाइन करना है, तो आप लोग को ना फूड से रिलेटेड, कैसे पूरा फूड वाला चेन जो है कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, किस किस टाइप के, तो आप लोग को फूड डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप लोग फाइनेंशियल डोमेन में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, तो आप लोग को बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि आप लोग को सिर्फ, आप लोग बेटर सॉल्यूशन तभी दे पाएंगे जब आपके पास पूरी चीज़ों का क्रिस्टल क्लियर हो, सारी चीज़ें का, ठीक है, पूरा ज्ञान हो कि हाँ ये चीज़ें ये है, तभी जाकर आप लोग और अच्छे से बेटर सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो आप लोग को तो डोमेन नॉलेज पे आप लोग को फोकस करना ही है, ठीक है, कि आप लोग जिस भी डोमेन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग को वो चीज़ बता दिया। उसके बाद आप लोग को ना, मान लीजिए कि आप लोग क्या होंगे कि कभी कभी काम कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप के डेटा सेट के साथ, तो कभी कभी क्या होता है कि जो है अलग अलग यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद आप लोग को ना देखिए, आप लोग अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में काम करेंगे, तो एक चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि एआई को तो यूज करना है, जो भी डिफरेंट टाइप के जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी, आप लोग को बहुत सारे मेरे से भी ज्यादा पता होंगे, ठीक है। बट आप लोग क्या करना है, यूज करना है, लेकिन कोई भी कंपनी का जो एसेंशियल डेटा है वो कभी नहीं देना है, क्योंकि आप लोग मान लीजिए जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अपने जो भी अपना मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो अपने इंडिया का, तो वहाँ पे कोई भी एआई जो है वहाँ पे चालू नहीं, मतलब बैन है वहाँ पे बेसिकली, कि ताकि कोई भी वहाँ के अपने मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अपना देश से रिलेटेड जो भी अपना है कोई इशू जो है उस को पता ना चले, क्योंकि एआई में जितने भी हम लोग वो डेटा देते हैं, ठीक है, इन सब जितने भी जनरेटिव एआई है, तो वो क्या करते हैं, सारे डेटा को ना वो स्टोर करते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए, और भी अपने मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए। तो वही चीज़ है, तो कोई भी कंपनी का ना इसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना। आप लोग को भले ही पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आप लोग को पूछना है, बट जो भी आप लोग ये डेटा सेट का भी भूल के भी आप लोग को ये चीज़ नहीं देना है। देखिए, मैंने इसलिए इस चीज़ को सोचा बताने के लिए, क्योंकि क्या है ना, हम लोग अभी स्टार्टिंग में होता है, तो हमें चीज़ें लगता है कि नहीं यार कर देते हैं ये चीज़ें, बट ये कोई अगर इन्फॉर्मेशन जो है चला जाता है उनके पास, तो वो चाहे तो मिसयूज भी कर सकता है। भले ही वो ना करे, बट एक इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए कि ये चीज़ उनको हाथ से चली जाए, तो ठीक है। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है।
कि जो भी आप लोग कर रहे हैं तो कोई इसेंशियल चीज जो है या खुद का भी इसेंशियल चीज, इसलिए जो भी अलग अलग जेनेटिव एआई के जो भी उनके ऑनर है या जो भी उनके फाउंडर है वो बोलते भी हैं, ठीक है, कि आप लोग को इसेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान भी रखना है कि कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं या खुद का ही कुछ पर्सनल चीज हो उसको आप लोग को शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, भले आप लोग कुछ पूछ सकते हैं और भी उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, जान सकते हैं, बट कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ठीक है। उसको आप लोग को ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को यूज नहीं करना, आप लोग को यूज करना है, जितना चाहे यूज करना है, ठीक है। और बट उसका जो है मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए कि हमें उससे चीजें सीखना है, निकालना है उससे चीजें, ना कि हमें कुछ जो है जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको देना है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, और मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दी होगी। तो अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट इसको डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो अभी ये एक्सेल सीट बना था बुक वन, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली डोंट सेव कर दूंगा, और क्योंकि मेरे पास ये CSV फाइल है तो मैं इसी CSV फाइल को यूज़ करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब कि इस CSV फाइल को भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, पावर बीआई को ओपन कर लीजिए, राइट। और जैसे ही आप लोग पावर बीआई को ओपन कर लेंगे, हमारे पास जो डेटा सेट है वो है CSV फाइल में, ठीक है। तो CSV फाइल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लेगा तो यहाँ पे रुक जाएंगे और ये इस टाइप का एक ओपन हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है ये टेक्स्ट और CSV वाला, इस पे सेलेक्ट करके और आप लोग कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। पे जो कनेक्ट वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो आप लोग के पास जहाँ भी वो डेटा सेट होगा, ठीक है। तो मेरे पास जहाँ भी है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को जहाँ भी डेटा सेट क्या होगा उसको सिंपली क्या कीजिए, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कंज्यूमर कंप्लेंट्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिंपली वहाँ पे फाइल्स में जाके इसको ओपन कर लीजिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर ये ओपन कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये देखिए प्रीव्यू दिखाने लगा हमारे पास डेटा सेट का, राइट। तो ये चीज़ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों ने इसके थोड़ा सा बताता हूँ मैं, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। और जैसे ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं इसको टाइम दे दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, राइट। अब आप लोगों को जैसे पता है कि डेटा सेट को देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, पहला स्टेप जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसको अंडरस्टैंड कर लिया, डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। और डेटा क्लीनिंग का काम है, आप लोग को पता है कि डेटा क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं, कि जैसे एम्प्टी वैल्यूज को, नल वैल्यूज को, ये सब बेसिक्स है, ये तो आप लोग को पता होगा, राइट। और एक एक चीज मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग ना जो भी डेटा सेट मिलता है, तो जितना अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डेटा सेट को एक एक जाके कॉलम्स को अंडरस्टैंड किया था, वैसे ही हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दे पावर बीआई को, ठीक है, और पावर क्वेरी एडिटर में डेटा सेट ओपन हो जाए, तो हर एक डेटा को वेरीफाई करना, क्योंकि कंपनी जो है एक एक जो भी एक छोटी सी गलती जो है कंपनी को डाउन लेके जा सकते हैं, या वो बर्बाद कर सकते हैं कंपनी को। तो ये चीज आप लोग हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो हम लोग को इस चीज को ध्यान में रख के आगे इसको काम करना है, ठीक है। और जो भी डैशबोर्ड बनाए तो हम लोग क्या करना है ना, इसीलिए एक एक डेटा को भले हम लोग थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, 5 मिनट का काम 10 मिनट में करेंगे, बट कोई मिस्टेक ना हो इस चीज का इंश्योर करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी हम लोग इंसाइट देते हैं उस पर पूरा कंपनी का डिसीजन टिका रहता है। और जो भी डिसीजन लेती है कंपनी हम लोग के जो भी बेस्ड अपॉन इनपुट्स, जो भी हम लोग उनको इनपुट्स देते हैं कि ये चीजें कंपनी इसलिए इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अभी इसकी बात करें तो इस कारण से आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी है वो एक्शन लेगी कंपनी, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को बहुत ही ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ना हम लोग को इंश्योर करना है कि सबसे पहले हमें ना इसकी एक एक कॉलम को जाकर चेक करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसमें कोई इस कॉलम में इशू तो नहीं है। मतलब एक एक कॉलम को वेरीफाई करना है कि इस कॉलम के डेटा में कोई इशू नहीं है, इसके डेटा टाइप में कोई इशू नहीं है, या इसमें कोई जो भी अलग अलग चीजें वो सब पूरा, या जो इसका वैलिड डेटा है कोई एरर्स नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये इसमें देखूँ तो इसका डेटा टाइप क्या इसने लिया है, यहाँ पे आप लोग देखें तो एबीसी यानी यहाँ पे स्ट्रिंग कंसीडर किया है, ये कंज्यूमर ये भी सही है,
कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, तो ये भी सही डेटा लिया है, यहाँ पे वैलिड है सब डेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट आईडी जो है यहाँ पे लिया है नंबर, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि इसमें नंबर टाइप के यहाँ पे डेट थे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहे ना तो देखिए, जैसे वहाँ पे देख पा रहे थे जैसे टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया था, वैसे यहाँ पे भी आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट्स है, पावर क्वेरी एडिटर जो है ऑलरेडी हमें ये सारे जो है प्रोवाइड करता है फीचर्स, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें डेटा टाइप के बाद यहाँ पे डेटा को भी आप लोग को मैंने बता ही दिया कि डेटा को भी वेरीफाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी ठीक है, और इसने अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे लिया है, मतलब कैरेक्टर लिया है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कंज्यूमर डिस्प्यूटेड, तो ये भी सही है, यस नो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट रिसीव्ड, उसके बाद डेट सबमिटेड, ये डेट, ये देखिए इसने क्या किया, डेट रिसिप्ट और डेट सबमिटेड को इसने क्या कंसिडर किया है, इसने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो इसने ले लिया यहाँ पे करेक्टर, ठीक है। जो कि नहीं लेना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, यहाँ इसका डेट टाइम होना चाहिए। देखिए यही मैं आप लोग को चीज़ बताया था कि इसलिए एक एक कॉलम जाके चेक करना है, एक एक वो चेक करना है डेटा इसके अंदर है क्या। मैं चाहता तो डायरेक्ट लोड कर देता और वो चीज़ें कर देता, बट मैंने सोचा कि एक कोई डेटा सेट जब लेते हैं उसके बाद क्या क्या, एक नए डेटा सेट को लेने के बाद क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना उस चीज़ को, ठीक है। और एक एक डेटा को वेरीफाई करना, राइट। उसके बाद ये देखने के बाद हम लोग इसको अभी कन्वर्ट करेंगे, अभी पहले देख लेते हैं, ये काम करते हैं। अभी हमें इशू मिला, इसको सही भी कर देता है, ठीक है, डेटा टाइप का इशू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका, इस पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चेंज टाइप पे चले जाइए, और यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, इसको डेट टाइम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, या डेट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। तो ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एड न्यू स्टेप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया एरर, ठीक है। आप लोग अगर देखें तो ये एरर इसलिए आया 60%। ये देखिए आप लोग अगर देखें तो आप लोग एरर इसलिए आया क्योंकि आई थिंक जो ये डेटा है, ठीक है, तो इसने 31/10/2014 7/10, तो इसलिए इसने एरर दे दिया। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के पास जहाँ भी डेटा हो तो इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल कंज्यूमर वाला डेटा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, राइट। और इसको ओपन करने के बाद ना मैं क्या करूँगा, या इसको भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ, इसको भी, ठीक है। और पहले ना इसको मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा में चले जाऊंगा, और टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊंगा मैं यहाँ पे, और नेक्स्ट में जाऊंगा, और यहाँ पे इसको हटा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ले लूंगा, और DMY मतलब डे मंथ ईयर दिखे उसमें कर दूंगा, और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सेम यहाँ पे भी करूंगा, इसके लिए भी डेटा में जाऊंगा, और टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा मैं, और इसको डेट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। देखिए आप लोग सोच रहे थे कि मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे डेट कन्वर्ट करने जाता ना, नहीं होता, ठीक है। आप लोग करके इसको देख लीजिएगा, ये जनरल एक इसने लिया, अब इसको मैं चेंज करूंगा। अब कस्टम में मैं इसमें जाऊंगा, क्या करा मैंने कि सेलेक्ट कर लिया इसको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसको, होम में चला गया, ठीक है। होम में जाने के बाद यहाँ पे ये जो यहाँ पे जनरल था, यहाँ पे जनरल से हटा के यहाँ पे मोर नंबर्स फॉर्मेट्स में चला गया मैं। और यहाँ पे कस्टम में मैं चला जाऊंगा, और जनरल हटा के मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली, कि एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, कौन सा मैं आप लोग को बताता हूँ, DD, और उसके बाद ये MM, और उसके बाद मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे वाई, ठीक है, माइनस यहाँ पे दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है, DD, और माइनस MM, और माइनस यहाँ पे 4Y दे दिया, ठीक है। ओके कर दूंगा, तो ये देखिए ये क्या करेगा, 3 लेटर्स लिख के आ जाते हैं जैसे, ठीक है, 31 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, तो ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करूंगा मैं, इसको भी जाके चेंज कर दूंगा मैं, राइट। और उसके बाद मोर नंबर्स पे जाके ऐसे कर सकता हूँ, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग ना इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिया फीचर फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है, इसको यूज कीजिए, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट हो गया, राइट। एक तो तरीका ये है, जैसा कर लीजिए जैसा आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। तो आप लोग को जैसा ठीक लगा आप लोग उसको कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको Ctrl+S कर देंगे, सेव यानी कर देंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग अपने पावर बी डैशबोर्ड को ओपन करके, और कैसे आप लोग को इसको भी कर सकते हैं ना, आप लोग रिफ्रेश, ठीक है, कि ये जो है जैसे हम लोग ने यहाँ पे अभी चेंजेस किया, कैसे वहां पे दिखेगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने पावर बीआई में क्या करूंगा, यहाँ पे कि ऑप्शन आता है, किस चीज़ का ऑप्शन आता है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होम में चले जाते हैं, ठीक है। और होम में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को ना, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू पे नहीं, रिफ्रेश ऑल करना है, ठीक है। राइट, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि मैं गया कहाँ पे था, ठीक है। होम में गया था, और यहाँ पे ये जो रिफ्रेश प्रीव्यू है इस पे क्लिक ना करके यहाँ पे नीचे क्लिक करूंगा, तो ये रिफ्रेश ऑल आएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये पूरे को रिफ्रेश हो जाएगा डेटा से, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम लोग रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे कुछ इस टाइप देखिए, अभी 31 अक्टूबर, ये सारी चीजें देखने लगी, ठीक है। ये चीज हो गई, पूरा डेटा जो है 100% एक्यूरेट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तब देखिए जैसे डिटेक्ट डेटा टाइप पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डेट टाइम यहाँ पे आगे लिख के, ठीक है। सिमिलर से इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और डिटेक्ट डेटा टाइप में चले जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये चीज सॉल्व हो गया। देखिए ऐसे ही हम लोग अगर मान लीजिए बिगनर होते हैं तो बहुत परेशान होता है डेट को कॉलम को लेके, तो इसलिए मैंने इस चीज को फोकस किया, आप लोग को बताया चीजें कैसे यहाँ पे आएगी, कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। और मैंने ये कुछ भी सोच के नहीं रखा था, मैंने सोचा था कि आज मैं एक डेटा सेट को लूंगा और उसको ना पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा, मैं कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं करूंगा, जो भी रन टाइम पे जो भी इश्यूज आएंगे वो सब देखूंगा, ठीक है। तो मैं ये सोच के चला था, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे क्या आ सकते हैं, तो आप लोग कैसे उस काम होता है तो कैसे किस 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 टाइप के इश्यूज आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बैकएंड बैकग्राउंड में तो चीजें कर देते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। बट मैंने सोचा कि आप लोग के सामने चीजें पता चले कि जब ये स्टार्टिंग में हम लोग पहली बार करेंगे तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है। इस चीज को लेके मैंने ये किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका डेटा टाइप सही है और इसमें वैलिड डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो इश्यूज वाले हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट वाला भी है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट है, ये भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अननोन है जो भी है। और देखिए एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये जो बिलिंग प्रॉब्लम है, बिलिंग प्रॉब्लम से कोई शॉर्टकट में लिख देता है यहाँ पे अकाउंट स्टेटस इनकरेक्ट, तो इस टाइप की ये चीजें जो है काफी ध्यान देनी होती है, ठीक है। डेटा की कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा की चेक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आई थिंक टाइमली रिस्पॉन्स में जो है यस और नो है, ये जिप कोड है, ठीक है। और टॉप गेज है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये चीजें मैं टाइम ले रहा हूँ, बट सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। कि भले 1 मिनट ज्यादा मैं ले लूंगा आप लोग को, ठीक है, बट ये सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा कि हाँ कैसे क्या चीजें हैं। और आप लोग को अभी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट आप लोग वो चीजें ट्राई कीजिएगा और उसको करिएगा। क्या करना है आप लोग को ना, ये चीजें मैं बता दिया, डेटा टाइप और ये सब चेक करना। अब डेटा चेक करने में क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है, और जैसे कि आप लोग को तो बेसिक वो पता होगा, जो मैं उसको अभी नहीं बता रहा, ठीक है। जो कि जैसे नल वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये चीज़ सीखना है तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डैशबोर्ड्स अपलोड किए हैं और भी से रिलेटेड, उसमें आप लोग सीख सकते हैं। बट इसमें मैं थोड़ा सा कुछ अलग बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि अभी अलग बताया, ठीक है। कि देखिए जैसे डेटा की ना एक्यूरेसी भी चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लोज विथ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे क्लोज विथ अलग है, ठीक है। उसके बाद क्लोज विथ नॉन मैनेटरी यहाँ पे रिलीफ है, ठीक है। तो ये अलग अलग ये चीजें हैं, तो इसमें क्या है कि ना हमें डेटा की एक्यूरेसी भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि सेम डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि क्लोज्ड विथ एक्सप्लेनेशन को क्या लिख देंगे, CWE, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं लिखा शॉर्ट फॉर्म, या कुछ अलग-अलग टाइप से, तो वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना था और उसको रिप्लेस करते हैं। और डेटा में ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता ही, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग को डेटा की एक्यूरेसी भी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप आप लोग को जो भी चीज़ें मैंने बताया वो आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें आप लोग को क्या करना है कि एक चीज़ और करना है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि ना, हम लोग क्या करते हैं जैसे कि यहाँ पे जो भी स्टेप्स यहाँ पे करते हैं ना, कि क्यों करा है, जैसे कोई कॉलम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, उसको
एक कैसे लिखते हैं, पूरा कंपनी में कैसे काम करता है वो चीज़ें। तो वो भी आप लोग को चीज़ें समझना है, तो मैंने स्विगी पावर बीआई डैशबोर्ड मैंने बनाया था, वो काफ़ी एक हमारा जो है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें बताई थी और डेटा क्लीनिंग के जो भी है। तो आप लोग इस डैशबोर्ड को बनाने के बाद उसको भी बना सकते हैं, ठीक है? और उसका भी लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है? स्विगी जो भी पावर बीआई डैशबोर्ड है, तो आप लोग को वो भी डैशबोर्ड बना के बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है? तो अभी ये चीज़ें हो गई, ठीक है? मुझे लग रहा है मैंने जो है चीज़ें अपने लेवल पे सारी चीज़ चेक कर ली है। आप लोग को जो-जो मैंने बताया उस चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग को एक-एक चीज़ें जाके डेटा को देखना है, कॉलम को एक-एक चेक करना है, कोई इश्यू है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है? आप लोग भी मेरे से कमेंट में बता सकते हैं क्या-क्या इस डेटा में और इश्यूज़ आप लोग को मिले, ठीक है? तो काफ़ी मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश की, ठीक है? और आप लोगों ने खुद से दिमाग लगाया, जो भी इसके अंदर चीज़ें निकल सकती थी वो आप लोगों ने किया, राइट? अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइल पे जाके और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? देखिए क्लोज एंड अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमारे जो डेटा सेट है उसको क्या कर देगा हमारे पास यहाँ पे जो है लोड कर देगा, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आप लोग का जितना सिस्टम फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा को जो भी हमारा डेटा सेट है उसको जो है अपने पावर बीआई में ये देखिए 75 कितने एमबी का था वो पूरा जो है ये कर दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, राइट? अब ये काफी इंपॉर्टेंट है हमें चीजें को यहाँ पे देखना, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाते हैं और कैनवस बैकग्राउंड में जाते हैं और उसके बाद यहाँ से कैनवस बैकग्राउंड में जाने के बाद ब्लैक दे देंगे, ठीक है? और आप लोग बोलेंगे कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है? तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0% कर देंगे, ठीक है? तो ये देखिए हमारा सबसे पहला जो काम था स्टेप था वो हो गया, राइट? तो ये चीज़ तो काफ़ी इजी थी, तो इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, राइट? आगे हम लोग को यहाँ पे अब डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो चीज़ें देखते हैं, राइट? तो हम लोग डेटा सेट यहाँ पे अगर इसको ओपन करके देखें तो देखिए हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, राइट? और उसके बाद जो भी अलग-अलग थी बॉटम ऑफ गेज जो भी अलग कंप्लेन आईडी कंप्लेंट्स, ठीक है? तो जो भी थे वो सब आ गए, राइट? अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कि करना ये है सबसे पहले ना हम लोग ऊपर केपीआई को दिखाएंगे, तो केपीआई को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से उठाते हैं हम लोग ये कार्ड, ठीक है? और कार्ड विजुअल को उठाएंगे और कार्ड विजुअल को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है? पहले हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे केपीआई क्या दिखाएंगे हम लोग टोटल कंप्लेंट्स का, जैसे कि आप लोग ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हमें केपीआई किस चीज़ का दिखाना है, पहले टोटल कंप्लेंट्स का, राइट? तो हम लोग वहीं टोटल कंप्लेंट्स का दिखाएंगे केपीआई। तो उसके लिए कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेजर क्रिएट करते हैं तो मेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा आप लोग को सजेशन देता हूँ कि आप लोग चाहे तो इस टेबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं ये प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ एक अलग से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या करूंगा मैं इंटर डेटा पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है? और मैं क्या लिखूंगा इंटर डेटा पे, मैं यहाँ पे टेबल हटा दूंगा नाम इसका और यहाँ पे ऑल मेजर्स दे दूंगा, ठीक है? ऑल मेजर्स और लोड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है? जैसे ही क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे एक ऐड कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे एक ऑल मेजर्स नाम से आ गया, ठीक है? अब जो भी इसके अंदर मुझे जो भी मेजर क्रिएट करने होंगे मैं इसी के अंदर क्रिएट करूंगा, ठीक है? तो पहला मैं मेजर क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है? जो ऑल मेजर्स है इसके ऊपर और न्यू मेजर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है? जैसे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्या कर देगा यहाँ पे ओपन कर देगा मुझे डेक्स लिखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना डेक्स फंक्शन, ठीक है? और मैं एक दो चीजें भी आप लोग को बताऊंगा डेक्स फंक्शन लिखने जो भी कीवर्ड शॉर्टकट हो सकते हैं, ठीक है? मैं वो भी चीजें बताता हूँ आप लोग को, मैं जो यूज करता हूँ काफी अपने टाइम को बचाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा टोटल यहाँ पे कंप्लेंट्स, ठीक है? कंप्लेंट्स यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल कंप्लेंट्स। अब देखिए टोटल कंप्लेंट्स कैसे निकालेंगे, अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं टोटल कंप्लेंट्स निकालने के लिए तो देखिए टोटल कंप्लेंट्स कैसे निकलेगा। आप देखिए ये जितने डेटा सेट में जितने भी रोज है, ठीक है? मैं अगर जाऊं यहाँ पे सबसे लास्ट में तो ये कैसे जाएंगे, सबसे आसान तरीका इधर कहीं क्लिक कीजिए कंट्रोल के साथ में यहाँ पे डाउन एरो क्लिक कीजिए सबसे लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे 75,075 जो है यहाँ पे क्या है टोटल कंप्लेंट्स है, ठीक है? अब यहाँ पे ये है, राइट? तो रोज है यहाँ पे, ठीक है? ये वाला रोज अब इसमें क्या होगा हेडर भी हो सकता है, ठीक है? इस ये हेडर को भी लेके चल रहा है तो 74 आने चाहिए, ठीक है? तो जितने भी ये इसके अंदर है उतना ये क्या है कि ये कंप्लेंट्स है, राइट? तो वही चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब कि
सबसे पहले एक आता है डेक्स फंक्शन, क्या है वो आता है काउंट रोज, ठीक है, काउंट रोज, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी टेबल के अंदर रोज होता है ना उसको काउंट करता है, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे काउंट रोज में, ये क्लोज और ओपन पैरेंथेसिस एक साथ करके चलता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फाइनेंशियल, यहाँ पे ठीक है, फाइनेंशियल, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, इसका क्या करेगा ये, रोज जो है काउंट करेगा, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, टोटल कंप्लेंट्स मिल जाएगा। मैं उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये जो हमारा कमिट बटन है यहाँ पे साइन का, ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे टोटल कंप्लेंट्स नाम से एक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टोटल कंप्लेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 75 के आ गया, राइट, टोटल कंप्लेंट्स। अब देखिए मैं इस विजुअल को ना एक को फॉर्मेट करते हैं, बाकी को यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो जल्दी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले फॉर्मेट करते हैं अच्छे से, पहले केपीआई को, राइट, और उसके बाद हम लोग आगे की चीजें करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि चले जाते हैं अपने जनरल में, और जनरल में जाने के बाद इफेक्ट्स में चले जाते हैं, इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं यहाँ पे 90%, ठीक है। यहाँ पे दिखना बंद हो गया, ठीक है, ये दिखेगा, विजुअल बॉर्डर को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे वाइट, ठीक है, और इसको कर देंगे 15 पिक्सल, ठीक है, 15 या 14, 15 जितना भी रखना आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये विजुअल बॉर्डर, ठीक है। और आप लोग चाहे तो शैडो भी दे सकते हैं बट मैं नहीं दूंगा, ठीक है अभी। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाऊंगा कॉल आउट वैल्यू में, और इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा वाइट, ठीक है, ये वाइट आने लगा। उसके बाद देखिए डेसिमल यूनिट्स, मतलब अभी क्या दिख रहा है, डेसिमल के बाद के इक्विवेलेंट दिख रहा है। मैं अगर 1 देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 देखना चाहूँ डेसिमल के बाद, तो ये 2 देखना चाहूँ तो 2 देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी देखना है वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स अभी क्या दिख रहा है, नन कर दूंगा मैं, तो देखिए ये दिखने लगेगा पूरा 74 तक दिखने लगा आप लोग, क्योंकि एक हेडर का भी था, तो देखिए इसका मतलब इसने सही कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आप लोग को जो भी अलग अलग यहाँ पे यूनिट दिए, मैं क्या करूंगा यही रहने दूंगा, नन रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी लेवल में जाऊंगा, ठीक है, और कैटेगरी लेवल में चेंज करूंगा इसके कलर को, ठीक है। तो इसके कलर कौन सा रखेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि कलर हम लोग रखेंगे यहाँ पे, कि जो कलर है हमारा यहाँ पे, जैसे हम लोग देखें डैशबोर्ड में हम लोगों ने कौन सा कलर रखा है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये कलर हम लोगों ने रखा है, आई थिंक कलर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे मैं अगर कलर दिखाऊं इसका, तो ये रखा है येलो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके कलर को अलग रखा है, राइट। तो अगर इसके भी देखें तो इसके कलर को येलो नहीं रखा है, ये वाला कलर रखा है, तो हम लोग ये वाला कलर लेंगे, ठीक है। तो इसका हेक्स कोड है, देखिए इसका हेक्स कोड मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, ये हेक्स कोड है F0E199, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सी, और मैं चलूंगा यहाँ पे और कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कहीं इधर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और भी आप लोग को जो भी चीजें करना है, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, मुझे इतना ठीक लग रहा था, मैं इतना रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, और ऐसे ही मैं क्या करूंगा और कर दूंगा कंट्रोल भी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी, मुझे 5 चाहिए, ठीक है। और एक और मुझे चाहिए, मैं एक और कंट्रोल भी कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कंट्रोल भी, राइट। तो आप लोग और अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, राइट। और मैं इसको देख लेता हूँ, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, राइट। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप लोग को इसको चीज़ों को करना है, वैसे जहाँ जहाँ जिसको मैनेज करना है आप लोग उसको और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये, राइट। और उसके बाद में सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए सबको, और कंट्रोल के साथ सब पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रख के चलते हैं साथ में ही, ठीक है। इतना मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो इतना रहने देता हूँ मैं ऊपर जगह, ठीक है। और भी जो भी स्लाइसर जो भी यूज करना है, राइट। और उसके बाद टोटल कंप्लेंट्स को दिखाने के बाद मैं क्या दिखाऊंगा नेक्स्ट, जो है हमारा टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट, ठीक है, कि क्या टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं और न्यू मेजर पे चले जाता हूँ, राइट। और जैसे ही न्यू मेजर पे चले जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट अपना डेक्स फंक्शन, राइट। तो नेक्स्ट जो डेक्स फंक्शन में लिखने वाला हूँ यहाँ पे, वो जो डेक्स फंक्शन है हमारा, कि क्या लिखेंगे हम लोग,
टाइमली, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमली रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइमली, और उसके बाद रिस्पॉन्स, और उसके बाद परसेंट, ठीक है। टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ये कैसे निकलेगा हमारा। तो देखिए इसके लिए हम लोग को ना यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज ओपन करता हूँ मैं, और मैं लिखूंगा टाइमली, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए ना, सबसे पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमें टाइमली रिस्पॉन्स जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो टाइमली रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जो टाइमली हमारा रिस्पॉन्स है और उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट से भी पहले टाइमली रिस्पॉन्स क्या है वो निकालते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि उसको निकालने के लिए ना हम लोग की एक कैलकुलेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट डेक्स फंक्शन है, और ये कैलकुलेट करेगा, ये क्या कैलकुलेट करेगा कि हम लोग यहाँ पे देंगे टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है। टोटल कंप्लेंट्स कॉमा, और ये क्या करेगा, टाइमली रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो एक टाइमली रिस्पॉन्स नाम का एक हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो टाइमली रिस्पॉन्स इक्वल टू यस, ठीक है। जहां भी यस हो, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग ना यहाँ पे अपने मन से यस नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डेटा सेट में जाके टाइमली रिस्पॉन्स नाम का एक कॉलम है, उसको जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ अपेरो जाते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ में तो ये अपेरो से यहाँ पे आ जाएंगे, और देखिए यहाँ पे टाइमली रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे भी लिखा है ना, इसको सिंपली आप लोग कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल भी हो जाएगा, राइट। और ये हटा दीजिएगा, बैक कर दीजिएगा, एक नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप लोग लिख देंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, राइट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद देखिए एक चीज और बताता हूँ, मान लीजिए मुझे क्या करना है, नीचे नेक्स्ट लाइन लेके जाना है, तो आप लोग एंटर मारेंगे ना तो ये सेव हो जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट और एंटर करना है। तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो मैंने सोचा एक कीबोर्ड शॉर्टकट आप लोग को पता चलनी चाहिए, कि अगर मान लीजिए मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहाँ पे नीचे जितने भी कुछ भी लिखना है, तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये मैंने लिखा कि टोटल कंप्लेंट्स जो है, जो टाइमली रिस्पॉन्स यस है उसको कैलकुलेट करके दे दे मुझे, ठीक है। तो इससे क्या मुझे पता चल जाएगा, टाइमली जो भी रिस्पॉन्स है वो पता चल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। जैसे ही कमिट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, फिर से राइट क्लिक करूंगा और न्यू मेजर पे चले जाऊंगा, राइट। और न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। एंटर नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमली और रिस्पॉन्स, ठीक है, और परसेंट, ठीक है। टाइम रिस्पॉन्स परसेंट इक्वल टू, राइट। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड कर दें हम लोग, कि जो हमारा टाइमली रिस्पॉन्स है उसको डिवाइड कर दें टोटल कंप्लेंट से, तो हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग पेरेंथेसिस क्लोज ओपन कर देते हैं, और इसके अंदर लिखेंगे टाइमली, यहाँ पे रिस्पॉन्स, और टैब क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइडेड, ठीक है। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेश दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल, टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे परसेंट मिल जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। और उसके बाद इसको ना टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट को हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे परसेंट पे क्लिक, ये जो परसेंट है ना यहाँ पे, इसको परसेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारा टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हटा दीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग इसको कर दीजिए, ठीक है। टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक चीज आप लोग कीजिए, कि जो कॉल आउट वैल्यू में जाइए, और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस से 1 कर दीजिए, ठीक है, या 2 आप लोग को देखना है, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी आप लोग डेसिमल प्लेसेस के बाद की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं, राइट। तो टाइमली रिस्पॉन्स परसेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप लोग को आई होप ये डेक्स फंक्शन लिख के आप लोग काफी मजा आएगा, और आप लोगों ने इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलर इसी के जैसा इन प्रोग्रेस में जो भी चीज है वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, फिर से, और न्यू मेजर पे चले जाइए, ठीक है। और न्यू मेजर पे चले जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, कि इन प्रोग्रेस, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेस लिख दीजिए। इन प्रोग्रेस इक्वल टू, इन प्रोग्रेस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसके लिए कैलकुलेट, फिर से डेक्स फंक्शन यूज करेंगे, और क्लोज भी कर दीजिए, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करते चलिए, ठीक है। मैं टैब क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक कंप्लीट करने के लिए, एक दो वर्ड लिखता हूँ आ जाता है, और टैब क्लिक करते जाओ ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है।
यहाँ पे टैब, उसके बाद कॉमा, जो है टोटल कंप्लेंट्स लिखने के बाद कॉमा में क्या लिखूंगा कि रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, रिस रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर। देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर जो है एक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, टैब क्लिक कर दूंगा, रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर इक्वल टू में क्या लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, जो भी लिखना होगा। अभी उससे पहले मैं जाके देखूंगा रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर में क्या क्या है, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस देना है, तो उसके लिए हम लोग को ना रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर में यहाँ पे चलना, ठीक है। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर हम लोग देखें यहाँ पे, तो है हमारे पास डेटा सेट में ये टाइमली रिस्पॉन्स हो गया हमारे पास। और रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आई थिंक हम लोग अगर यहाँ पे जाए तो ये क्या है, कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक ऑप्शन एक होगा इन प्रोग्रेस का, ठीक है। मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, जैसे कि, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इन प्रोग्रेस देख लेता हूँ एक, ठीक है। मैं या तो मैं कंट्रोल F से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये ढूंढ के ला देगा, ये देखिए आ गया इन प्रोग्रेस। मैं इसको अब क्या कर लेंगे, इन प्रोग्रेस सर्च करने के बाद कंट्रोल F से ये आ जाता है सर्च बॉक्स, और सर्च कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, इन प्रोग्रेस के पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन प्रोग्रेस के कंट्रोल C कर लूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा और कंट्रोल V कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और देखिए इस टाइप से आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैक बटन एक बार क्लिक कीजिए तो ये लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस यहाँ पे आ गया। मैं नहीं सोच रहा था कोई भी गलती हो, क्योंकि जो है इस डेटा सेट के अंदर किस टाइप से लिखा है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मिसमैच तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस जितने भी है कंप्लेंट्स वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली अब कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएंगे, हमारे पास जितने भी इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स है वो पता चल जाएंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल कंप्लेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इन प्रोग्रेस वाले को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस में जो है 280 यहाँ पे आ गए, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे जो भी है डिस्प्यूट रेट, राइट। देखिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक ना मेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेट को दिखाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे एक चीज है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें ना एक चीज और करनी पड़ेगी, वो जो है डिस्प्यूट वाला जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट कंप्लेंट्स, डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स निकालेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए फिर से और न्यू मेजर पे चले जाइए, राइट। और न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है कंज्यूमर, कंज्यूमर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कंज्यूमर, और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूटेड, और कंज्यूमर डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट डेक्स फंक्शन यूज करेंगे, क्लोज ओपन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं कि जो टोटल कंप्लेंट्स हैं वो दे देंगे, ठीक है, टोटल कंप्लेंट्स कॉमा। अब देखिए अब हम लोग डिस्प्यूटेड है कि नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास ना एक कॉलम है डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग डिस्प्यूटेड लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूटेड, टाइप क्लिक कीजिए ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल टू आप लोग क्या लिखिए यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि डिस्प्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। तो कंप्लेंट जो है डिस्प्यूटेड है या नहीं है, तो हमारे पास ना यहाँ पे डेटा सेट में हम लोग अब चलेंगे, ठीक है। और कंज्यूमर डिस्प्यूटेड यहाँ पे है कि नहीं है वो देखेंगे इसमें है क्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। तो कंज्यूमर डिस्प्यूटेड वाला जो है जो भी कॉलम है ये देखिए, कंज्यूमर डिस्प्यूटेड आई थिंक ये वाला कॉलम है, ठीक है। ये देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए अगर, तो देखिए यहाँ पे नो, यस, नो, ठीक है। मैंने आप लोग को ये चीजें दिखा दिया था कि क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे यस कैसे लिखा है, नो कैसे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यस को कंट्रोल सी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बैक बटन टिपिए, ये नेक्स्ट चल जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर, यहाँ पे डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स जो है वो निकलेंगे कैसे, आप देखिए ऐसे कंप्लेंट्स लेके आना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि क्या हो, डिस्प्यूटेड हो, ठीक है। टोटल कंप्लेंट्स में से ऐसे कंप्लेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, यस है, ठीक है।
तो वो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब देखिए अब हम लोग रेडी है यहाँ पे जो है इसका रेट निकालने के लिए, ठीक है। जो भी है कंज्यूमर डिस्प्यूटेड रेट निकालने के लिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग को अब क्या करना है कि फिर से राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, राइट, और न्यू मेजर पे चले जाना है, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्यूटेड रेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्यूटेड, यहाँ पे रेट, राइट। डिस्प्यूटेड रेट इक्वल टू, अब हम लोग डिस्प्यूटेड रेट सिमिलर टू दिस कैसे निकाला था हम लोगों ने, टाइमली रिस्पांस परसेंट, उसी के जैसा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज ओपन कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे चीजें, कि यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूटेड कंप्लेंट्स है, ठीक है। तो जो हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूटेड ये जो कंप्लेंट्स है इसको ले लेंगे और डिवाइडेड बाई, किसको डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कंप्लेंट से, ठीक है। टोटल कंप्लेंट से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, हमें इसका परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए डिस्प्यूटेड वाले पे, और इसको यहाँ से जो ये परसेंट वाला है, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो ये ऊपर परसेंट दिख रहा है ये, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये क्या होगा, को जो है परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट। और जो हमारा ये टोटल कंप्लेंट्स है इसको यहाँ से हटा दीजिए और डिस्प्यूटेड रेट को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पे चले जाइए फॉर्मेट रिविजन में 10% दिख रहा है, कॉल आउट वैल्यू में जाके और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, डेसिमल प्लेसेस 1 देखना चाहते हैं तो 1 देख लीजिए, 2 देखना चाहते हैं तो 2 देख लीजिए, ठीक है। जितने भी आप लोग को दिखना हो परसेंट, तो मैं 2 रहने दूंगा, राइट। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड रेट पता चल गया, 9.71% जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, यानी विवादित कंप्लेंट्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है रिजोल्व एट नो कॉस्ट, ठीक है। तो रिजॉल्व एट नो कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास कि कितने ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो कि क्या है, जिनको रिजॉल्व करने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करने पड़े, ठीक है। तो ऐसे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर टू दिस हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि रिजॉल्व, यहाँ पे रिजॉल्व एट नो और कॉस्ट, ठीक है, रिजॉल्व एट नो कॉस्ट। और उसके बाद टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है। हम लोग रिजल्ट यहाँ पे रिजॉल्व एट नो कॉस्ट और टोटल कंप्लेंट्स जो है कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वल टू, अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्स फंक्शन यूज करेंगे, अपन क्लोज इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है, टोटल कंप्लेंट्स और कॉमा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर, इसमें क्या लिखेंगे, कंपनी यहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर वाला जो है ये इसको ले लेंगे। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्लोज्ड विथ मॉनेटरी यहाँ पर रिलीफ, ठीक है। तो जितने भी है ये क्या है कि जो है कंपनी रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर में जो ये वाला है क्लोज्ड विथ वाला है, अभी मैं आप लोग को बता, इक्वल टू आप लोग लिख दीजिए और इन्वर्टेड कामा और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा दे दीजिए, उसके अंदर आ जाइए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे आ जाइए और कंज्यूमर यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर आई थिंक यही वाला है, नहीं कंज्यूमर प्रोवाइडेड है, कंज्यूमर कंसेंट प्रोवाइडेड है या नहीं है, ये कंपनी रिस्पॉन्ड टू, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर है, इसके अंदर हम लोग के पास ना एक है, ठीक है, क्या है आप लोग को बताता हूँ, वो है मॉनेटरी, ठीक है। यहाँ पे मॉनेटरी, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे जैसे ही ये आ जाएगा तो ये वाला जो लाइन है क्लोज्ड विथ मॉनेटरी रिलीफ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल सी कर लेंगे, राइट। और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसके अंदर कंट्रोल वी कर देंगे और बैक बटन क्लिक कर देंगे ताकि सेम आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो कि विदाउट इन्वेस्टिंग या विदाउट बोल सकते हैं एनी कॉस्ट जो है और वो क्वेरी जो है रिजॉल्व हो चुके हैं, राइट। तो ये चीज़ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो है ये भी डेक्स फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो है कि हम लोगों ने तो ये निकाल लिया, अब हम लोग को निकालना है कि रिजॉल्व एट नो कॉस्ट पे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और न्यू मेजर पे ले लेंगे, राइट। और न्यू मेजर पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्प्यूटेड रेट, यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व एट नो कॉस्ट, ठीक है, रिजॉल्व एट नो कॉस्ट, ठीक है। तो ये लिखेंगे रिजॉल्व एट नो कॉस्ट इक्वल टू
अब देखिए इस पे क्या लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे एक पेरेंथेसिस क्लोज ओपन कर देंगे, और क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे रिजॉल्व, ठीक है, और ये जो हम लोग ने अभी नया क्रिएट का डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग टोटल कंप्लेंट्स, ठीक है, टोटल कंप्लेंट्स, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा, और इसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी क्रिएट किया, ठीक है, रिजॉल्व एट नो कॉस्ट वाला परसेंट, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी रिजॉल्व एट नो कॉस्ट का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कंप्लेंट्स नहीं है ये, आई थिंक है नो कॉस्ट, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखें रिजॉल्व एट नो कॉस्ट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग के जो डेक्स फंक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ हो, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो पहले तो सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट एट नो कॉस्ट वाला है, इसमें आ रहा है कि नहीं वैल्यू, राइट, इसमें आ रहा है, ठीक है। सो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ अभी क्या करेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे इसको ना कि जो ये हम लोग के पास रिजॉल्व यहाँ पे रिजॉल्व एट नो कॉस्ट वाला है, इसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए रिजॉल्व एट नो कॉस्ट, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करके सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट, फील्ड्स में। तो देखिए 15% हमारा आ जाएगा, ठीक है। सो ये 15% आ रहा है। सो तो आई थिंक टैक्स फंक्शन लिखा है ना, अगर हम लोग चेक करें ये वाला, आई थिंक ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमें यहाँ पे क्लोज्ड विथ मोनेटरी रिलीफ, तो इसमें हम लोग को ना नॉट इक्वल टू करना था, ठीक है। सो ये नॉट इक्वल टू करना था, हम लोगों ने इक्वल टू कर दिया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया 85%, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे ना चल जाएंगे कहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ये देखिए ये नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने डॉट नेट में काम किया होगा, वीबी डॉट नेट होता है उसके अंदर भी सेम ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू। और एक और लैंग्वेज होता है एसक्यूएल, आप लोगों ने अगर एसक्यूएल सर्वर में भी काम किया होगा तो एसक्यूएल सर्वर में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू, राइट। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना इसको सेलेक्ट करने के बाद विजुअल में आने के बाद यहाँ पे ना कॉल आउट वैल्यू में हम लोग ना डेसिमल प्लेसेस को थोड़ा सा अलाउ कर देंगे, राइट। सो तो एक यहाँ पे दो कर देंगे, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे दो दिखे, राइट। ये हो गया हमारा, राइट। तो हमारे जितने भी ये थे यहाँ पे केपीआईज वो सब हो गए यहाँ पे, राइट। और ये काफी इसमें अलग अलग हम लोग डेक्स फंक्शन यूज करें, हम लोगों ने इतने सारे डेक्स फंक्शन क्रिएट किया और कैसे कैसे क्या चीजें किया हम लोगों ने, आप लोग को आई होप ये पूरा फ्लो पता चल गया होगा, राइट। और आप लोगों ने ये सारी चीज समझी होगी, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग ना नेक्स्ट यहाँ से लेंगे स्टेक्ड बार चार्ट, ठीक है। सो ये वाला लेंगे हम लोग स्टेक्ड बार चार्ट, और उसके बाद सिंपली इसको ना यहाँ पे, और इसको आई थिंक बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इतना, ठीक है, और इतना रहने देते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, राइट। अब देख लेंगे इसको और अच्छे से मैनेज कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वाई एक्सिस में जो है इशू जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे अगर, ठीक है, जो हमारा डेटा सेट है मेन डेटा सेट, इसके अंदर एक इशू है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। और उसके बाद एक्स एक्सिस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि टोटल जो कंप्लेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, कहाँ है टोटल कंप्लेंट्स, ये है, ठीक है। अगर आप लोग आएंगे जैसे ऑल मेजर्स में तो ये टोटल कंप्लेंट्स है, सिंपली आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी है इसको फॉर्मेट करना, जनरल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में, जनरल में, और टोटल कंप्लेंट्स बाई इशू रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने के बाद इसके ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%, विजुअल बॉर्डर कर देंगे यहाँ से चेंज, ठीक है। इसके विजुअल बॉर्डर कर देते हैं वाइट, और उसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल, राइट। और आई थिंक मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मुझे क्या करना है यहाँ पे कि नेक्स्ट में क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कि जो हमारा ये क्या है, हमारा जो ये बार्स है उसका कलर चेंज करूंगा मैं, राइट। तो ये बार्स का कलर चेंज करूंगा मैं, यहाँ से आ जाऊंगा बार्स में, ठीक है। यहाँ पे विजुअल में आने के बाद बार्स में आने के बाद यहाँ पे मैं इसके कलर को कर दूंगा मोर कलर्स, और आई थिंक मोर कलर्स पे नहीं जाऊंगा मैं, सिंपली इस पे क्लिक करके और ये वाला कलर दे दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले ना कलर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कलर यहाँ पे, राइट। और कलर सर्च करने के बाद ना मैं जो आप लोग एक एक करके ना, सबसे आसान तरीका है क्योंकि टाइम बचाता हूँ मैं, तो एक एक में जाके अंदर एक्स एक्सिस के अंदर ढूंढूंगा मैं, वाई एक्सिस के अंदर सबसे अच्छा है, बढ़िया कलर सर्च कर लीजिए। और
इसको चेंज कर दीजिए, इसको भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको भी चेंज कर दीजिए एक्सेस के अंदर भी, तो सिंपली वाइट कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए वाइट, राइट, इसको भी कर दीजिए वाइट, ये भी वाइट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आई थिंक सारे हो गए, ठीक है। और एक दो छोटे होंगे तो आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को जितने लगते हैं, अब मैं डेटा लेवल्स को भी ऑन कर दूंगा। ये देखिए डेटा लेवल्स यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखाने लगा डेटा लेवल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक दो चीज़ें और करूँगा, वो क्या है कि जनरल में जाके और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, किसके अंदर आ जाऊँगा, टाइटल के अंदर, ठीक है। टाइटल के अंदर आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से बढ़ा सकते हैं साइज, इसके बोल्ड कर सकते हैं जैसे, और उसके बाद इसको आप लोग यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं टाइटल को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएंगे आप लोग और टाइटल को सेंटर कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, राइट। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो वो सब कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, राइट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, ये वाइट है। अभी आप लोग जैसे इसको करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए, राइट। और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग साइज को भी बढ़ा सकते हैं, राइट। या उतना ही साइज रहने दे सकते हैं तो उतना ही रहने दीजिए, आप लोग को जो भी चीजें करना है वो आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिखने लगा आप लोग को टोटल कंप्लेंट्स बाई इशू। अब जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो ये मैनेजिंग एन अकाउंट में कितने आए हैं, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 8832 जो है यहाँ पे कंप्लेंट्स आए हैं, राइट। तो ये चीज हो गई, ये काफी एक हमारा इंपॉर्टेंट साइट है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये मैप लेंगे, ठीक है। और मैप लेने के बाद यहाँ पे इसको फिट कर देंगे, राइट। और इसको इधर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के, ठीक है। इतना सही है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस मैप में कि टोटल कंप्लेंट्स बाय स्टेट दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लोकेशन में क्या करेंगे, स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो हम फाइनेंशियल, ये वाला हमारा जो मेन डेटा सेट है, इसके अंदर जैसे जाएंगे स्टेट एक मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए लोकेशन के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बबल है, बबल साइज नीचे आएंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे बबल साइज है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टोटल कंप्लेंट्स जो है हमारे पास, ये ऑल मेजर्स नाम है ना, इसके अंदर ये सबसे लास्ट में यहाँ पे आप लोग को टोटल कंप्लेंट्स मिलेगा, इसको यहाँ पे कर दीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे मैप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे रोड के जगह पे डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए डार्क इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बबल का जो है, बबल्स का कलर चेंज कर देंगे। कलर्स में जाके यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बबल्स के कलर को आई थिंक ये वाला कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये काफी प्यारा लगने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जनरल में, और टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल को यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा मैं, सेंटर बोल्ड और कलर में कर दूंगा ये वाला कलर, ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे और इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 90%, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको वाइट कर देंगे, राइट, विजुअल बॉर्डर को। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको राउंडेड दे देंगे 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और देखिए, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, राइट। और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, राइट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इतना मुझे ठीक लग रहा है, राइट। तो ये टोटल कंप्लेंट्स बाई स्टेट यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये काफी, अगर ये यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो देखिए केवाई स्टेट है, उसमें कंप्लेंट जो है 366 है, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज जो है कंप्लेंट्स, ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और देखिए इस मैप में ना हम लोग एक दो चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जूम के लिए भी था और भी चीजें थी, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे आप लोग, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चले जाइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ करना नहीं है, राइट। हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो ये कैटेगरी लेवल्स है इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटेगरी दिखने लगेंगे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो, राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मैप सेटिंग में चले जाइए, ठीक है। और कंट्रोल्स के अंदर चले जाइए। कंट्रोल्स के अंदर जैसे ही जाएंगे आप लोग, तो ये जो जूम बटन है यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे जूम बटन देखिए आ गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेसो बटन, तो ये देखिए ये क्या करेगा ना, यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे सेलेक्ट करने की हमें जो है, इस पे अगर क्लिक कर देंगे और हम लोग अगर यहाँ पे चाहे तो रेक्टेंगल ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका ये बेनिफिट्स है, राइट, और कुछ भी नहीं है ये सच। सो ये होगा, ठीक है, हमारा यहाँ पे
ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जियो कोडिंग कल्चर जो है जो भी अलग अलग है, ठीक है, तो हम लोग इसको ये रहने देंगे इतना, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैप में आई थिंक जो भी चीज़ें मुझे लगी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे मंथली ट्रेंड, राइट। सो मंथली ट्रेंड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया चार्ट यूज करेंगे, राइट। एरिया चार्ट यहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे छोटा कर देते हैं, राइट, इतना सा, ठीक है। हाँ, इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ना हम लोग एरिया चार्ट में सबसे पहले मंथली ट्रेंड दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे डेट रिसीव्ड है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे मेन डेटा सेट में, तो ये डेट रिसीव्ड है, इसको वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और इसके अंदर जो डे है इसको भी रिमूव कर देंगे, क्वार्टर को भी रिमूव कर देंगे, ईयर को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। मंथली ट्रेंड दिखाने वाले हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इसके अंदर जो है हमारे पास ये जैसे ही आएंगे ऑल में, जिसमें टोटल कंप्लेंट्स जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। जो इस टाइप से दिखने लगेगा हमारे पास। अब इसको क्या है, फॉर्मेट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ पे जनरल में चले जाते हैं और यहाँ से कलर को चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसके कलर को चेंज करके हम लोग कर देते हैं ये वाला कलर, ठीक है। और नीचे चले जाएंगे और इसको सेंटर कर देंगे, और नीचे जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने के बाद सेम चीज करेंगे हम लोग, इसको विजुअल बॉर्डर ऑन कर देंगे, इसको कर देंगे वाइट, राइट। और उसके बाद इसको कर देंगे 15 पिक्सल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको कर देंगे 90%, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग को आई थिंक सारी चीजें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे विजुअल में चले जाएंगे, और विजुअल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर को सर्च कर लेंगे, राइट। जैसे ही कलर सर्च कर लेंगे, इसके एक एक कलर को आप लोग चाहे तो इसको चेंज करते रहिए, ठीक है। आप लोग एक एक कलर को चेंज कर दीजिए जो जो भी है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सारे कलर्स को आप लोग चेंज कर दीजिए इसको, और ऐसे ही इसको भी कलर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कलर्स को मैं चेंज करता हूँ, रहने दूंगा, ठीक है। आई थिंक सारे कलर चेंज हो गए। अब मैं क्या करूंगा, एक कलर अभी बचा है, ठीक है। वो कलर क्या चेंज करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो कलर है ना इसको भी चेंज करेंगे हम लोग, तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चाहे ना यहाँ पे तो जूम स्लाइडर भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये जूम स्लाइडर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा क्या करेगा, डेटा चेंज करेगा। देखिए जैसे मैं अगर चाहूँ तो ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कितना ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, तो ये सब चीजें चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, राइट। मुझे जूम स्लाइडर नहीं देखने, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, ठीक है। और लाइंस में चले जाएंगे, लाइंस में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कलर्स में आ जाइए, नीचे आने के बाद ये कलर्स मिलेगा, कलर्स के अंदर जैसे जाएगा ना, तो ये वाला कलर दे दीजिए, ठीक है। ये वाला कलर देंगे तो ये काफी इस टाइप से अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ना एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ, कि आप लोग ना यहाँ पे लाइंस में हट जाने के बाद ये डेटा लेवल्स जो है ना, ये डेटा लेवल्स को भी आप लोग ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे ना मार्कर्स होता है, ठीक है। और मार्कर्स में जैसे ही ऑन कर देंगे ना, तो इस टाइप से ये दिखने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप लोग चाहे ना तो इसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं, मार्केट्स को इस ये भी कर सकते हैं आप लोग। आप लोग चाहें तो ये वाला भी रेक्टेंगल भी रख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर ये जो भी है। और उसके बाद ये वाला भी रख सकते हैं, क्रॉस का। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है आप लोग वो रख सकते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट वाला भी रहने दूंगा। और यहाँ पे डेटा लेवल्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा, और वैल्यूज के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके कलर को मैं कर दूंगा चेंज, ठीक है, वाइट। सो यहाँ पे वाइट हो गया, राइट। और आई थिंक जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोग करा दिया, आप लोग और इसके अंदर जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही रहने दूंगा, राइट, ये इतना ठीक है। और आई थिंक ये नीचे चला गया, तो आप लोग इस सबको मैनेज कर लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है। और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, मैं एक चीज बताता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाके ना कैनवस कहीं भी मत क्लिक कीजिए, इधर कहीं क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट और विजुअल में, और कैनवस सेटिंग में जाने के बाद आप लोग चाहे ना यहाँ से तो इसकी साइज जो है कस्टम लेके, और जो भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी इसके विड्थ को ना यहाँ से या हाइट को आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये हाइट को आप लोग चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी करना है आप लोग मैंने वो भी बता दिया कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया, तो आप लोग को अगर स्पेस कम पड़ रही है तो यहाँ से विड्थ और हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस विजुअल के लिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी यही रहने दूंगा, ठीक है, 16.9 ही, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, और सो मैं यही रहने दूंगा। और उसके बाद देखिए टोटल कंप्लेंट्स बाई मंथ यहाँ पे दिखने लगा। सबसे जो कम कंप्लेंट्स आए हैं किस में आए हैं, नवंबर मंथ से, मतलब सबसे ज्यादा जो है इसी मंथ में सबसे कम आए हैं कंप्लेंट्स, राइट। ये चीज हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे लेंगे ट्री मैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्री मैप ले लेते हैं, और ट्री मैप लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना
इतना रहने देते हैं जगह, ठीक है। और ट्री मैप की हेल्प से हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे बेसिकली कि यहाँ पे दिखाने वाले हैं हम लोग कि टोटल कंप्लेंट्स बाई प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाइज हम लोग कंप्लेंट दिखाने वाले, राइट। तो प्रोडक्ट वाइज कंप्लेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी में क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज में टोटल कंप्लेंट्स को कर देंगे। ये जो हमारा टोटल कंप्लेंट्स है इसको सिंपली आप लोग कर दीजिए वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये करने के बाद ये देखिए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए आप इसको फॉर्मेट करना है तो आप लोग जितना चाहे ना उतने अच्छे से आप लोग फॉर्मेट इसको कर सकते हैं, राइट। ये आप लोगों पे मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से फॉर्मेट करना चाहते हैं, राइट। मैं क्या करूंगा, अब इसको ना मेन मेन जो भी चीजें रहेगी हाई लेवल की मैं आप लोगों को करवाता हूँ। बाकी जो चीजें हैं फॉर्मेटिंग की वो चीज मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि आप लोग वो कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों पे मुझे इतना भरोसा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में जाऊंगा और उसके बाद टोटल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा, ये वाला कलर हम लोग जो यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगा और उसके बाद इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेंटर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और आई थिंक ये सब आप लोग कर लेंगे। इसको ट्रांसपेरेंसी 90%, विजुअल बॉर्डर भी आप लोग कर लेंगे यहाँ से ऑन, ठीक है। और इसको भी कर लेंगे यहाँ पे वाइट और 15 पर यहाँ पे 15 पिक्सल कर लीजिए, राइट। इतना करने के बाद आप लोग का काम है ये इसको चेंज करना, इसके कलर को। आप लोग वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले डेटा लेवल्स ऑन कर लीजिए, राइट। तो ये देखिए डेटा लेवल्स ऑन हो गए, ये दिखने लगे, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करिए, कलर्स में चले जाइए। कलर्स में जाने के बाद ना आप लोग जैसे क्रेडिट कार्ड का है ऑलरेडी, आप लोग इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं, इस पे चले जाइए। और आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ना यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने जितने भी कलर्स हो सकते हैं ना पॉसिबल, जैसे कि ये थोड़ा सा ये कलर हो सकता है, ठीक है। सो तो ये वाला कलर ऐसे ही मैंने अलग अलग जो भी कलर्स पॉसिबल है इस सब के कलर को मैंने दिया था, ठीक है। तो आप लोग वो कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों पे मैं वो छोड़ता हूँ कि आप लोग कितना अच्छे से इसको कौन कौन से कलर देना चाहते हैं, तो आप लोग वो सब चीजें कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे डोनट चार्ट लेंगे, राइट। तो यहाँ पे डोनट चार्ट ले लेते हैं, डोनट चार्ट यहाँ से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डोनट चार्ट लेने के बाद यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, राइट। यहाँ पे ठीक है इतना, राइट। उसके बाद में क्या करूँगा इसके अंदर ना कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखने लगा टोटल कंप्लेंट्स बाय प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद दिखाने के बाद हम लोग यहाँ पे ना कि डोनट चार्ट में हम लोग परसेंट कंज्यूमर डिस्प्यूटेड दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कंज्यूमर डिस्प्यूटेड वाला जो है हमारे पास लेजेंड में कंज्यूमर डिस्प्यूटेड है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर देखें कंज्यूमर डिस्प्यूटेड, यहाँ पे अगर आए हम लोग तो ये देखिए ये हमारे पास एक कंज्यूमर डिस्प्यूटेड है। इसको कर ले लेंगे किसमें, यहाँ पे और लेजेंड के अंदर ले लेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज में टोटल कंप्लेंट्स जो है, ये टोटल जो कंप्लेंट्स है इसको वैल्यूज में डाल देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग ना इसके कलर को चेंज करेंगे और जो भी फॉर्मेटिंग है जो भी चीज़ है वो करेंगे, राइट। आप लोग को भी ये भी चीज़ बता दूँ कैसे हाई लेवल की फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं। तो आप लोग जनरल में चले जाइए और जनरल में जाने के बाद आप लोग टाइटल में सबसे पहले चले जाइए और बोल्ड कर दीजिए, राइट। और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दीजिए यहाँ से। और उसके बाद चेंज करने के बाद आप लोग नीचे चले जाइए और इसको सेंटर भी कर दीजिए। और सेंटर करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इफेक्ट्स के अंदर चले जाइए और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी जो है 90% कर दीजिए और विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, राइट। और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दीजिए यहाँ से वाइट। और उसके बाद इसको 15 पिक्सल कर लीजिए, राइट। और 15 पिक्सल करने के बाद आई थिंक सारी चीज़ें ओके है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कलर, यहाँ से कलर सर्च करूँगा, ठीक है। और कलर सर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके कलर को कर दूंगा वाइट, राइट। और आई थिंक और मुझे देखता हूँ और किस किस कलर को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके डिटेल वाले को भी मैं वाइट कर देता हूँ, राइट। ये दिखने लगेंगे। आई थिंक सारे कलर्स चेंज हो गए मुझे लग रहा है। अब आप लोग और देख लीजिएगा, राइट। और मैं क्या करूँगा अब इसके अंदर ना कि करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि इन सब के कलर को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एक और चीज करना है कि मुझे ना ये सब के ऊपर परसेंटेज दिखे, तो वो कैसे देखेंगे, उसके लेजेंड में चले जाइए, ठीक है। लेजेंड में नहीं जाना है, आप लोग को जाना है डिटेल लेवल में, राइट। डिटेल लेवल में जैसे ही जाएंगे ना, ये डिटेल लेवल में उसके अंदर आप लोग को यहाँ पे डेटा वैल्यू और परसेंट ऑफ टोटल की जगह पे कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद हम लोग ना जो है लेजेंड, ये लेजेंड कौन सा है, ये जो लेजेंड है इसको क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लोज करेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा, राइट। और उसके बाद ये इस टाइप से दिखने लगेगा कि जैसे यस में कितने 9.71%,
राइट। सो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिस्प्यूटेड रेट जो है यहाँ पे भी सेम आया और यहाँ पे भी सेम आया, ठीक है। और उसके बाद नो में कितना है, उसके बाद यस में कितना है, नॉट अप्लीकेबल में कितना है, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ें तो हो गई, और आप लोग को एक चीज़ स्लाइसेस के अंदर जाना है और आप लोग को ना इसके कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए आप लोग ये वाला सिंपली आप लोग क्या कीजिए, ये वाला कलर दे दीजिए फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोग चाहे तो सेम इसको भी कलर आप लोग ये वाला दे दीजिए, और इसको भी आप लोग चाहे तो इसके कोई और कलर को आप लोग दे सकते हैं ऐसे सिंपली, राइट। सो आप लोग अगर मान लीजिए ये वाला कलर देना चाहते हैं, राइट, सो आप लोग ये वाला भी कलर दे सकते हैं, आप लोग को जो मतलब अच्छा लगे, राइट। तो आप लोग और अच्छे से इसको कर लीजिएगा, और जो भी आप लोग को चीज़ें करनी है, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को, ये सब चीज़ें कैसे कलर चेंज करेंगे और क्या और भी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग को ना नेक्स्ट जो क्या करना है कि यहाँ से ना स्लाइसर लेंगे, राइट। यहाँ पे से स्लाइसर ले लेते हैं, और हम लोग के पास ना एक डेट रिसिप्ट है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। देखिए अब इस टाइप से ही आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर को बंद कर देंगे। आप लोग को स्लाइडर रखना है तो रख सकते हैं आप लोग। तो स्लाइडर क्या करेगा बेसिकली कि ये मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये डेट इसके अकॉर्डिंग एक एक ना करना पड़ता है, तो आप लोग को जो भी चीज़ें ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा, तो डेट मान लीजिए मुझे 6 अप्रैल से लेने हैं, तो वो भी चीज़ें आ जाएगी, राइट। और मैं कर सकता हूँ वो जो भी चीज़ें अलग अलग डेट से लेकर है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो मुझे स्लाइडर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को हटा दूंगा, और बाकी चीज़ ठीक है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जनरल में जाऊँगा, और जनरल में जाने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इफेक्ट्स में चले जाऊँगा। इफेक्ट्स में जाने के बाद ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा मैं 90%, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी इसकी 90% नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, राइट। इसके बैकग्राउंड कलर को ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। ये वाला कलर नहीं देंगे, इसके कलर को ना ये वाला कलर देंगे, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया, ये वाला कलर ना देके ये वाला देते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा करके और यहाँ पे लेके आ जाएंगे, राइट। और आई थिंक इसको अब हम लोग जैसे चाहे जहाँ चाहे उसको लेके जा सकते हैं, राइट। हम लोग इसको ऊपर नीचे जहाँ भी लेके चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे, राइट। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको ना थोड़ा सा नीचे से छोटा कर सकते हैं, राइट। कैसे छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ना नीचे लेके आ सकते हैं, राइट। और उसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में चले जाइए, और उसके बाद स्लाइसर हेडर में चले जाइए, और इसको कलर को चेंज कर दीजिए वाइट, ठीक है। सो ये दिखने लगे, राइट। आई थिंक वाइट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इसके कलर को कंट्रोल जेड करते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, राइट। और जो ये हमारा बैकग्राउंड वाला कलर है ना, इसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कौन अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा और थोड़ा सा लाइट दूंगा ये वाला, ठीक है। ये इतना ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहे ना तो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये डेट ऑफ रिसिप्ट है काफी छोटा दिख रहा है, तो इसको आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं साइज, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इतना कर दिया, आई थिंक 15, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये जो किसका मैंने स्लाइसर हेडर का मैंने कर दिया, और मैं रहने दूंगा, ठीक है। इतना उसके बाद आप लोग को और भी जो भी इसके अंदर चेंजेस करने हो आप लोग वो कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा अब कि जो इसको मैं सिंपली ना कंट्रोल C कर लेता हूँ, राइट। मुझे स्टार्टिंग से मुझे फॉर्मेट ना करना पड़े, मुझे एक दो चीज़ें करनी पड़ेगी, ताकि स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से ले लूँगा, राइट। और इसको इधर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूंगा ना, यहाँ से डेट यहाँ से हटा दूंगा, राइट। वो कॉलम है किस नाम से, सबमिटेड वाया, मतलब किस के द्वारा सबमिट हुआ है, तो ये है हमारा सबमिटेड वाया, ये है, ठीक है। सो ये ईमेल के थ्रू हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर जाएंगे फॉर्मेटेड विजुअल के अंदर, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाने के बाद इसको ना थोड़ा सा इसके साइज को ना हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे, अभी पहले इसको पहले सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। और भी जो भी अंदर करना होगा कर लेंगे। स्लाइसर सेटिंग में जाइए, और वर्टिकल लिस्ट के जगह पे ड्रॉप डाउन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक सारी चीज़ें ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग को और इसके अंदर कलर जो भी कलर चेंज करना है और जो भी चीज़ें करना है इसके अंदर आप लोग वो कर सकते हैं, राइट। मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊँगा, राइट। मैं इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। और इसको भी सेम मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा मैं, राइट। और इसको ना मैं दोनों को ना थोड़ा थोड़ा मैं इसकी साइज को आप लोग और अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसको आप लोग को जैसे भी करना है आप लोग इसको कर लीजिएगा, राइट।
इतना ठीक है मुझे। और भी जो भी इसके अंदर चीजें करना हो आप लोग वो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये फैक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू या मोबाइल फोन के थ्रू देखिए पूरा डेटा चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद अब हम लोग को ना एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है यहाँ से, राइट। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग फाइनेंशियल कंप्लेंट्स ओवरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइनेंशियल लिख देते हैं, राइट। फाइनेंशियल, और उसके बाद कंप्लेंट्स, और उसके बाद ओवरव्यू, राइट। और कंट्रोल इसे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। और उसके बाद आप लोग इसको बोल्ड कर दीजिए, साइज इसको बढ़ा दीजिए 30 के करीब, ठीक है। इसको 28 कर देते हैं, राइट, या 32 कर देते हैं, ठीक है। 32 कर देते हैं, और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देंगे, कलर को दे देंगे ये वाला कलर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको कर देंगे यहाँ पे फिट, राइट। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, राइट। सो इसको कर लेंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको 32 की जगह पे 28 कर देते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और इसके ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ से छोटा, राइट। इसको छोटा कर देंगे हम लोग इतना बड़ा, राइट। और इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो और अच्छे से आप लोग जितना अच्छे से चाहे उतने अच्छे से सबको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने पूरा ये डैशबोर्ड बना के रेडी कर दिया, और आप लोग को आई होप सारी चीजें समझ में आएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट होगा और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ों का मैं हेल्प करूंगा आप लोग को, और मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और आप लोग के जो भी रिप्लाईज होते हैं वो चीज़ें मैं रिप्लाई करता हूँ, जो भी उसके अगेंस्ट में रिप्लाईज हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग को कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। और आप लोग ना मेरे से सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक में मैं बनाऊं, ठीक है। और क्या चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी चीज़ें आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को जरूर कवर करूंगा, ठीक है। और आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगा, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।